जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राज इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले और सीखने वाले हैं कि बैटरी के ऊपर। एक तो बैटरी में दोस्तों देखेंगे जो हमारे घर में जो कोई भी बैटरी हो दोस्तों, वहाँ पे यदि आप बैटरी के बारे में देखेंगे तो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट इस प्रकार से होती है। ठीक, तो बैटरी में आखिर उस वोल्टेज जो होती है दोस्तों, वोल्टेज का क्या रीज़न होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कोई बैटरी जो हमारी होती है वो हमारी 12 वोल्ट की होती है, कोई हमारी 24 वोल्ट की होती है, कोई हमारी 36 वोल्ट की होती है, और यहाँ तक जो हमारी वो 48 वोल्ट तक होती है। और 48 वोल्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी 72 वोल्ट का भी बैटरी आपको देखने को मिलती है, जो कि ये बहुत बड़ा सेटअप हो जाती है। ठीक है, ये जो 72 वोल्टेज होती है और 48 वोल्टेज होती है, एक बड़ी सेटअप के लिए ये सब वोल्टेज यूज में होती है। अपनी घर के लिए बात करें दोस्तों, अपने घर में क्या होता है, अपने घर के लिए 12 वोल्ट और 24 वोल्ट है, ये इतना ही वोल्टेज इनफ हो जाती है। जो कि नॉर्मल घर में देखेंगे तो अधिकतर आप घर में देखेंगे जहाँ पे इन्वर्टर लगा रहेगा वहाँ पे या तो आपको 12 वोल्ट को देखने को मिलेगी या फिर आपको 36 वोल्ट को देखने को मिलेगी। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें, कहीं कहीं पे आपको 48 वोल्टेज को भी और 72 वोल्टेज का भी बैटरी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ बता दें आपको, जो हमारी 48 वोल्टेज और जो 72 वोल्टेज की है दोस्तों, वो जो सेटअप है ना, उसकी सेटअप बहुत थोड़ी बड़ी होती है। उसकी सेटअप जो होगी वो बड़ी सेटअप रहेगी। वहीं पे आपको बड़ी ज़्यादा वोल्टेज की कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे 48 वोल्टेज या फिर 72 वोल्टेज इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो यदि आप देखेंगे दोस्तों, जहाँ पे जो फिलहाल में दोस्तों जो ई रिक्शा चल रहा है, उस रिक्शा में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 48 वोल्टेज का सेटअप देखने को मिलेगी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, एम्पियर यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 100 AH की बैटरी रहेगी या फिर 150 AH की बैटरी रहेगी। लेकिन वोल्टेज यदि देखेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज आपको 48 वोल्टेज ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज होता है, वहाँ पे बैकअप को बढ़ाने के लिए भी वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। और थोड़ी जो आपको पता है जो लोड चलती है, तो लोड के चलने से यदि हम वहाँ पे छोटी बैटरी लगा दें तो उसमें क्या होगा, हमारी बैटरी भी हीट करेगी और जो बैकअप टाइम है दोस्तों, वो जल्दी बैटरी हमारी वो उतर जाएगी, उतनी देर तक नहीं चलेगी। तो ये सभी कुछ समझेंगे आखिर 48 वोल्टेज लगाने से क्या मतलब है। 150 एच की बैटरी है, वो हमारी 12 वोल्ट की, तो वो कितनी देर चलेगी। और जो हमारे 24 वोल्ट का है 150 एच की बैटरी है, तो कितनी देर चलेगी। और 48 वोल्ट में है और 36 वोल्ट में है, तो 150 एच की ही बैटरी कितनी देर से चलेगी और कितनी वाटेज हम उस पर लोड कनेक्ट कर सकते हैं। वो सभी कुछ विस्तार से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ जो होता है जो दोस्तों, बहुत लोग के मन में ये सब डाउट होता है, हमारे मन में भी ये डाउट हुआ है। तो हमने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। ठीक, तो हम इसीलिए इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपका जो मन में जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो सभी क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए अभी समझते हैं अपनी टॉपिक की ओर, और सभी कुछ हम विस्तार से समझेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सभी कुछ आपको समझ आ जाने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यदि बात कर ले तो हम 12 वोल्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लिखते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, वहाँ पे हमारे पास में 150 AH की बैटरी है। ठीक, 150 AH की बैटरी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यदि इसकी वाटेज निकालना है, सबसे पहले आपको पता है, एग्जांपल यदि हम मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी जो हमारी वाटेज होती है, ठीक, तो उस वाटेज के हिसाब से सबसे पहले तो आपको इस 12 वोल्ट और 150 एच की बैटरी वो कितना वाटेज आपको निकाल के देगी। ठीक, यदि दोस्तों इन दोनों को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ दोनों गुना कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा इनका, तो ये हमारी आ जाएगी 1800 वाट आ जाएगी। ठीक, 1800 वाट निकल के आएगी। तो 1800 वाट निकल के आई। यहीं पर यदि हम क्या करते हैं, यदि इस बैटरी को यदि दो, एक्चुअली हम दोस्तों हम आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से होती है। ठीक, वहीं पे यदि यहाँ पर देखेंगे तो 24 वोल्ट की भी हम बात करते हैं। तो यदि यहाँ पे हम 24 वोल्ट का कोई सेटअप लेते हैं, 24 वोल्टेज का है, उसके बाद हमारे पास में जो बैटरी है, जैसे हम आपको सभी को बताएं, जो हमारे पास में कॉमन सी है, जो हमारे 150 एच की बैटरी है, यदि इसको हम देखते हैं तो यदि हम इसको 12 वोल्ट के साथ गुना करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग इसके डबल आएगी। ठीक, तो डबल किस प्रकार से आएगी, चलो उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे समझाते हैं। दोस्तों यदि हम इसको इनके साथ गुना करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी 3600, यहाँ हम लिख देते हैं 3600 वाट। ठीक, और एक चीज़ हम आपको बता दें, चलिए एक लोड लेके चलते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 300 वाट का लोड कोई ले लेते हैं। यहाँ पे 300 वाट का हमारे पास में एक लोड है, तो 3600 वाट का एक हमारे पास में पावर है जिससे हम कंजप्शन कर सकते हैं। उसमें हमको 300 वाट का लोड चलाना है, तो वो कितना घंटा चलेगा। जब इनको इनके साथ हम गुना करते हैं दोस्तों, हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे 12 घंटा। 12 घंटा निकल, सॉरी यहाँ पे 6 घंटा, हाँ नहीं 12 घंटा यहाँ पे निकल के आएगी।
और 3600 वाट मतलब 24 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे यदि देखेंगे तो वही 150 एच की बैटरी है और यहाँ भी 150 एच की ही बैटरी है। लेकिन यहाँ पे यदि हम इनके साथ में यहाँ पे यदि हम 300 वाट मतलब 300 वाट से इनको यदि हम यहाँ पे करते हैं भाग देते हैं तो ये लगभग हमारे पास जो निकल के आएगी वो 6 आएगा। यहाँ पे 6 हम लिख देते हैं, यहाँ पे 6 हमारी घंटा निकल के आएगी। तो वहीं यदि देखते हैं दोस्तों यहीं दो ही चीज़ मतलब यहाँ पे दो बैटरी लिए, इसी में आपको फ़र्क देखने को मिल रही है। हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी है। लेकिन 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जब 150 एच की बैटरी है उसको जब हम किसी मतलब लोड से चलाते हैं 3 घंटा मतलब 300 वाट के लोड चलाते हैं वो 6 घंटा चलती है। वही 24 वोल्ट का बैटरी है, वही 150 एच का ही बैटरी है, उसमें हम यदि 300 का लोड चलाते हैं तो हमारी 12 घंटा चलती है। आप फ़र्क देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज बढ़ाने से हमको 6 घंटा बैकअप ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पहले बताए कि चारों चीज़ को हम आपको बारीक से बारीक समझाएंगे। तो हम लेते हैं 36 वोल्ट की, तो 36 इंटू यहाँ पर करते हैं हम 150 और 150 यहाँ करते हैं 150 AH की। और वहीं पे जब इनको हम इनके साथ गुना करते हैं तो लगभग हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 4540 मतलब 5400 वाट निकल के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे है 5400 वाट। तो यदि यहाँ देखते हैं दोस्तों तो हमारे पास में कहाँ 18, 36 और 54 यही। फिर इसको हम 300 सभी को हम 300 से ये भाग देते हैं तो 300 हमारी लोड है। ठीक, 300 हमारी लोड है और उस लोड को हम कंटिन्यू चलाएंगे इस बैटरी के ऊपर। जो यहाँ वही 150 एच का ये बैटरी है, वहाँ जो बैटरी हम बनाए यहाँ पे वो 150 एच की बैटरी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे हमारी लगभग निकल कर आएगी वो आएगी 18 घंटा। यहाँ पे दोस्तों हम सभी के यहाँ पे जिस प्रकार से हो रही है यहाँ पे जैसे देखेंगे यहाँ पे 12 घंटा, यहाँ पे 6 घंटा, यहाँ पे 18 घंटा है। तो अभी हमारी जो फाइनली दूसरा बैटरी बचा हुआ दोस्तों वो हमारी बैटरी है, वो हम देखते हैं यहाँ पे 48 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, और यहाँ पे यदि आप ज़्यादातर देखेंगे तो आपको जो ई रिक्शा चल रहा है अभी के समय में उसमें आपको ज़्यादातर में यही 48 वोल्ट का ही बैटरी देखने को मिलेगी, 48 वोल्ट का सेटअप देखने को मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे आपको बता दें जो हमारी जो मोटर होती है दोस्तों उस मोटर में आपको 1 HP का मोटर लगी हुई रहती है। और 1 HP का मोटर कितना वाटेज रहता है आपको पता है? यहाँ पर हम आपको बता दें तो 1 HP का जो मोटर होती है वो 746 वाट की होती है। यदि 1 HP की मोटर है तो वो 746 वाट आपकी कंजप्शन करेगी 1 घंटा में। 1 घंटा कंटिन्यू आपकी जो मोटर चलती है तो वो 1 घंटा में 746 वाट को कंजप्शन करेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये देखते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है 48 वोल्ट है। तो हम लिखें 48 और हमारी जो बैटरी है यहाँ देखेंगे तो हमारी बैटरी है वो 150 AH की बैटरी है। वही 150 एच की बैटरी जब इनके साथ हम इनके साथ गुना करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आई है दोस्तों यहाँ पे बहुत यदि देखेंगे तो बहुत आपको डिफरेंट दिख रही है। और यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में 72 वाट निकल के आई है। तो इससे दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि आप कितनी फ़र्क यहाँ पे हो रही है। और फ़र्क छोटी मोटी नहीं, बहुत फ़र्क है। तो यहाँ देखेंगे यहीं पे फिर हम इसको 300 वाट के मतलब 300 वाट के साथ इसको हम लोड चलाते हैं तो हमारे पास जो घंटा निकल का ये वो 24 घंटा निकल मतलब हावर जिसे बोलते हैं वो 24 हावर्स हमारी निकल के आई है। तो यहाँ पर यदि आप एक चीज़ को गौर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी तो हमारे 12 वोल्ट की बैटरी है और वो 150 एच की बैटरी है। तो उसको यदि हम उसको यदि वाटेज देखते हैं तो हमारे पास में 1800 वाट आती है। और वहीं पे हम 300 वाट की लोड चलाते हैं उसके साथ में तो हमारी 6 घंटा वो बैकअप देती है। वहीं पे 24 वोल्ट का बैटरी है, 150 एच का ही बैटरी है, लेकिन उसका वाटेज देखेंगे तो हमारे पास में वाटर है वो 3600 वाट का निकल का आई है। और जब उसके साथ में हम 300 वाट का लोड चलाते हैं तो हमारी यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी 12 घंटा निकल के आई है। 12 घंटा तक वो बैकअप वो चलाएगी। लेकिन कितना, वही 150 एच का ही बैटरी। यहाँ पर यदि देखेंगे तो आपको यदि 12 वोल्ट की बैटरी है तो वहाँ पे 150 एच वोल्ट आपका वही रहेगा। लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं आप 200 एच की बैटरी ले लेते हैं। 200 एच की बैटरी ले लिए, कहीं पर 300 एच की बैटरी ले लिए, कहीं पर 2.5 मतलब 250 एच की बैटरी लेनी, इस प्रकार से बैटरी। लेकिन वोल्टेज क्या करते हैं, वोल्टेज आप उसको सेम रखते हैं, सिर्फ एच को बढ़ाते जाते हैं और जो आपका बैकअप टाइम है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाए हैं। तो वोल्टेज के बढ़ने के बाद देखें यहाँ पे कितनी डिफरेंट हो रही है सबके वाटेज में और इसके बैकअप में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिली। कहाँ 6 घंटा, कहाँ
24 घंटा देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ आपको बताएं, तो यहाँ पे जो ई रिक्शा में होता है वहाँ पे 48 वोल्टेज और 150 एच की बैटरी है, तो उसको यदि आप 746 डिवाइड करेंगे तो जितना देर निकल के आएगा, तो आप देखेंगे जो दिन भर में जो रिक्शा चलता है वो 12 घंटा 10 घंटा से ज़्यादा तक मतलब नहीं चलता। लास्ट वाला देखेंगे तो 12 घंटा तक बहुत हो जाता है। इसलिए एक बार फुल चार्ज करने के बाद जो वो ई रिक्शा है वो लगभग आपको 10 घंटा तक कंटिन्यू चलते रहता है। 10 घंटा तक आप उसको चला सकते थे। आपके पास में 150 एच की बैटरी है तो उस हिसाब से उसके वाटेज होती है कि मतलब जैसे कि हम आपको पहले बताएं, जितनी आपकी 72 वाट आपको होती है, 48 वोल्ट का बैटरी है, आपका 150 एच की बैटरी है, तो उस बैटरी से आप 48 मतलब 72 वोल्ट तक कंजप्शन कर सकते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से आपका लोड ज़्यादा है तो आपका बैकअप थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि उसमें लाइटिंग भी रहता है और सिर्फ मोटर है। किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, यदि आप उनसे सिर्फ 7200 वाट का ही लोड है उससे कंजप्शन आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप बैटरी में जो वोल्टेज है दोस्तों, वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज क्यों बनाई गई है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम पड़ गए होंगे। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हर रोज़ अलग टॉपिक के वीडियो डालते रहते हैं और बहुत सारे नए नए वीडियो डालने वाले हैं। क्योंकि इस अभी बहुत सारे हम दूसरे टॉपिक के ऊपर भी इस चैनल पर वीडियो भी अपलोड करेंगे, क्योंकि उसमें भी हम लगे हुए हैं। और बस आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को हमारे लास्ट तक देखा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि वीडियो जब इन पे इस चैनल पर जब अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन और उसकी जो जानकारी हो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।